जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं जीवन दर्शन से संबंधित कविता चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जिसे लिखा है विदुषी कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज हम समझते हैं जीवन दर्शन से संबंधित कविता चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना को। चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ाना, जाग तुझको दूर जाना। हम इसका अर्थ समझे, संदर्भ प्रसंग समझे। इसके पहले हम इसके शब्दार्थ को समझ लेते। चीर मतलब होता है हमेशा से, सजग यानी जागती हुई, उनिंदी का मतलब होता है आलस्य से भरी हुई, हिमगिरी यानी हिमालय, कंप का मतलब होता है कांपना, अलसित यानी आलस से भरे हुए, आलोक यानी प्रकाश, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, नाश पथ यानी विनाश के पथ पर। चलिए संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता जीवन दर्शन चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना से ली गई है और इसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी है। प्रसंग लिख लीजिए। इस कविता में कवित्री ने यह बताना चाहा है कि भले ही जीवन में संघर्षों का सिलसिला चल रहा हो, किंतु इस नाशवान संसार में अपनी पहचान छोड़ जाना ही लक्ष्य होना चाहिए। फिर से प्रसंग लिख लीजिए। भले ही जीवन में संघर्षों का सिलसिला चल रहा हो, किंतु इस नाशवान संसार में अपनी पहचान छोड़ जाना ही लक्ष्य होना चाहिए। चलिए अर्थ समझते हैं। चीर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है हमेशा से सजग रहने वाली तुम्हारी आंखों में आज आलस्य क्यों है। कवित्री कहती है हमेशा से सजग रहने वाली तुम्हारी आंखों में आज आलस्य क्यों है, तुम आज अस्त व्यस्त क्यों हो, तुम जाग जाओ क्योंकि तुम्हें तो बहुत दूर जाना है। क्या कहती है कि हमेशा से सजग रहने वाली तुम्हारी आंखों में आज आलस्य क्यों है, तुम अस्त व्यस्त क्यों हो, तुम जाग जाओ क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कहती हैं कि अचल हिमालय के हृदय में चाहे कंपन क्यों ना होने लगे, या अचल हिमालय भले ही क्यों ना कांपने लगे, या फिर मौन अलसाए हुए बादल प्रलय के आंसू क्यों ना बहाए, या फिर मौन अलसाए हुए बादल प्रलय के आंसू क्यों ना बहाए। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। कहते प्रकाश को पीकर भले ही चारों ओर अंधेरा क्यों ना छाया हुआ हो, प्रकाश को पीकर भले ही चारों ओर अंधेरा क्यों ना छाया हुआ हो, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कहते फिर भी तुम्हें जागते रहना है, भले ही तेज आंधियों के साथ बिजलियां क्यों ना चमके, फिर भी तुम्हें जागते रहना है, भले ही तेज आंधियों के साथ बिजलियां क्यों ना चमके। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। कवित्री कहती है कि तुम्हें इस विनाश के पथ पर भी अपने निर्माण के चिन्ह छोड़ना है, जाग तुझको दूर जाना। कहते तुम जाग जाओ क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। फिर से एक बार अर्थ समझ लीजिए। कवित्री कहती है कि हमेशा से सजग रहने वाली तुम्हारी आंखों में आज आलस्य क्यों छाया हुआ है, तुम अस्त व्यस्त क्यों हो, तुम तो जाग जाओ क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। अचल हिमालय के हृदय में भले ही कंपन क्यों ना होने लगे, या हिमालय पर्वत क्यों ना कांपने लगे, या फिर मौन अलसाए हुए बादल प्रलय के आंसू क्यों ना बहाए,
चाहे प्रकाश को पीकर चारों ओर अंधेरा क्यों न छाया हो, किंतु तुम्हें जागना है। चाहे तेज आंधियों के साथ बिजलियां क्यों न चमके, किंतु इस विनाश के पथ पर भी तुम्हें अपने निर्माण के चिन्ह छोड़ना है। तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा? अनुप्रास अलंकार है, वीर रस है, ओज गुण है, सरल भाषा है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। ठीक है। तितलियों के पर यानी तो पता है आपको, पंख होता है, पंथ यानी रास्ता, क्रंदन का मतलब होता है रोना, मधुप यानी भौरे, छाह यानी परछाई, कारा मतलब कारागार। ठीक है, चलिए अर्थ समझते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, प्रसंग वही होगा, संदर्भ भी वही होगा, इसलिए मुझे संदर्भ और प्रसंग बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, कवि कहते हैं मोम के समान कोमल ये सुंदर माया मोह के बंधन क्या तुम्हें बांध सकते हैं। कवित्री पूछ रही है कि मोम के समान कोमल संसार के ये माया मोह के बंधन में तुम क्या बंध सकते हो। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के रंगीन पंख के समान संसार के रंगीन सपने तुम्हारे रास्ते की बाधा बन सकते हैं। कवित्री कहती है क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान संसार के रंगीन सपने क्या तुम्हारे रास्ते की बाधा बन सकती है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, कहते हैं क्या भौरे की मधुर आवाज के सामने तुम विश्व के क्रंदन को भूल जाओगे। क्या भौरे की मधुर आवाज के सामने तुम विश्व के क्रंदन को भूल जाओगे। क्या डुबो देगी तुझे यह फूल के दल ओस गीले, कहते हैं ओस से गीले फूलों के समूह में क्या तुम डूब जाओगे। ओस से गीले फूलों के समूह में क्या तुम डूब जाओगे। तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, कवित्री कहती है कि तुम्हें अपनी परछाई को अपने लिए कारागार नहीं बनाना है। तुम्हें अपनी परछाई को अपने लिए कारागार नहीं बनाना है। जाग तुझको दूर जाना, कहते तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। मुझे उम्मीद है आपको इस कविता का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा, इस पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई कविता है। विशेष क्या होगा देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार है, सरल भाषा में लिखी गई कविता है, साथ में प्रत्येक परिस्थिति में कवित्री ने सजग रहने की बात कही है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपसे कविता आसानी से समझ आ गई होगी और इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे आसानी से बन जाएंगे और आप बेहतर अंक ले पाएंगे। यदि इस कविता से कोई भी प्रश्न आता है तो इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।